आखिर क्वांटम कंप्यूटिंग है क्या? क्यों दुनिया भर के साइंटिस्ट क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप करना चाहते हैं और पूरी दुनिया के देश इस रिसर्च पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं? आखिर हमें क्या हासिल हो जाएगा एक क्वांटम कंप्यूटर बनाकर? कैसे यह हमारी दुनिया बदल देगा? वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं और वीडियो के आखिरी तक लगभग हमें हर सवाल का जवाब मिल चुका होगा। सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव फील होगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में सबसे मेन कॉन्सेप्ट है ज़ीरो और वन बिट्स का साइमल्टेनियसली यूज़ करना। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लासिकल कंप्यूटर्स में भी सेम बिट्स यूज़ की जाती हैं। यह या तो ऑन होती हैं या ऑफ होती हैं, मतलब या तो ज़ीरो हो सकती है एक टाइम पर या फिर एक टाइम पर वन हो सकती है। दोनों साथ में नहीं हो सकती हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में यह साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकती हैं, मतलब ज़ीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है। और इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि यह कैसे संभव है और एक एग्जांपल से भी हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। क्वांटम कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स जैसी ब्रांचेस को मर्ज किया गया है ताकि हम एक फील्ड डेवलप कर सकें जिसकी हेल्प से क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए जा सकें। क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने की चाहत हर किसी की क्यों है? मतलब हर देश, हर साइंटिस्ट यह चाहता है कि क्वांटम कंप्यूटर डेवलप किया जाए। तो इसके पीछे का रीज़न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को सेकंड्स में सॉल्व कर सकता है जिनको सॉल्व करने में क्लासिकल कंप्यूटर्स हजारों सालों का समय लगा दें। और ये ऐसा पॉसिबल कैसे होगा? क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर, जैसा कि नाम में ही क्वांटम आ रहा है, तो यह कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स जैसे कि सुपरपोजिशन, क्वांटम इंटरफेरेंस, क्वांटम एंटेंगलमेंट ऐसे फिनोमेनास का यूज़ करके बहुत ही फास्टर और स्मूदर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कॉइन विच इज़ फ्लिपिंग। मतलब हम एक ऐसे कॉइन को देखते हैं जो कि फ्लिप कर रहा हो। मान लीजिए आपने टॉस किया था। इससे हम समझेंगे कि क्यूबिट्स का साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है। एक अंदाजा हमें लग जाएगा कि यह क्या रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए यह कॉइन फ्लिप कर रहा है और मैं आपसे रिजल्ट पूछूं तो आप हेड्स या टेल्स में आंसर कर सकते हैं, और जो कि बिल्कुल सही भी है प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि यह रुकने के पहले किस स्टेट में था, तो क्या आप बता पाएंगे? आप बोल देंगे कि ना तो यह हेड्स था ना ही टेल्स था, या फिर आप बोल सकते हैं कि यह हेड्स भी था और टेल्स भी था। दोनों ही स्टेटमेंट बहुत हद तक सही है, और यही क्यूबिट्स के केस में भी होता है कि हम बीच की एक स्टेट लेकर चलेंगे। भले ही सर्टेनिटी नहीं रहेगी, पूरी क्लैरिटी नहीं रहेगी, लेकिन यह चीज़ यूज़फुल होगी, इससे हम यूज़फुल रिजल्ट्स निकाल पाएंगे। तो ऐसे ही क्यूबिट्स साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकते हैं कि हमें पक्का नहीं पता क्या रिजल्ट होगा, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी होती है कि। नाउ व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स? क्वांटम कंप्यूटर्स और क्यूबिट्स के बारे में जानने से पहले क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जानना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही इनकी गॉडफादर है। मतलब अगर क्वांटम मैकेनिक्स ना होती तो क्वांटम कंप्यूटर डेवलप करने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता था। बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स में हम डेली लाइफ फिनोमेनास की स्टडी एटॉमिक लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो चीज़ें हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, एटॉमिक लेवल पर वह चीज़ें बहुत डिफरेंट रिजल्ट्स लेकर आती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम केवल और केवल प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बात करते हैं, 100% श्योरिटी सर्टेनिटी के साथ बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम किसी भी पॉसिबल अकरेंस को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए यह हमारी रियल लाइफ से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए आप एक रूम में बैठे हैं, जहाँ आप अभी बैठे हैं शायद एक रूम में ही बैठे होंगे। उस रूम में चारों तरफ दीवार होंगी और आप वहाँ हैं। अब मैंने आपसे बोला कि एक आप बॉल लीजिए और रूम की दीवार से मारिए। आप दीवार को हिट कीजिए उस बॉल से, और फिर बताइए कि क्या होगा। तो आपका जवाब बहुत ही सिंपल होगा कि वह बॉल दीवार से टकराकर बाउंस बैक करेगी और फिर वापस हमारे पास ही आ जाएगी। या शायद हो सकता है एंगल डिफरेंट हो तो किसी और एंगल पर बाउंस बैक करे। तो यह एकदम सही आंसर है, कोई गलत जवाब नहीं है। लेकिन इसी फिनोमेना को अगर क्वांटम लेवल पर देखा जाए तो कुछ प्रोबेबिलिटी होगी कि बॉल दीवार के आर पार निकल जाएगी। जी हाँ, आप बॉल को दीवार पर मारेंगे, वह आपके पास वापस नहीं आएगी, वह दूसरी साइड निकल जाएगी। हो सकता है दूसरे कमरे में कोई बैठा हो और उसमें लग जाए, इंसान को लग जाए। हालांकि आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, लेकिन हो सकता है लग जाए। यह सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता, बट क्वांटम लेवल पर यह चीज़ें पॉसिबल होती हैं। इन्फिनाइट बॉल पोटेंशियल
जिसे पार करना इलेक्ट्रॉन्स के लिए नामुमकिन होता है। हो सकता है कभी वह इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन हजारों में से एक इलेक्ट्रॉन उसे पार करके दूसरी साइड भी निकल जाए। हम इसे दीवार के जैसे ही ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर बॉल के दीवार के दूसरे साइड जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, और इसलिए क्वांटम वर्ल्ड में चीज़ें बहुत डिफरेंट वर्क करती हैं। नाउ व्हाट आर क्यूबिट्स? अगर हमें क्वांटम कंप्यूटर बनाना है तो सबसे पहले क्यूबिट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वही सारा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगी। क्यूबिट्स क्वांटम पार्टिकल होते हैं, जैसे कि एटम्स। एटम्स सभी जानते होंगे, एटम से दुनिया की हर चीज़ मिलकर बनी है। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, इनका यूज़ एज क्यूबिट्स किया जाता है। और साथ में एक और नया पार्टिकल है मायोराना वन, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में सभी लोग जानते होंगे। तो इस कंपनी ने अपनी लैब में एक पार्टिकल बनाया है मायोराना वन का, जिसे यह हाफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन से छोटा है, इसलिए इसे हाफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इन क्यूबिट्स के मैनिपुलेशन से ही हम क्वांटम कंप्यूटर्स रन करेंगे। मिलियंस ऑफ क्यूबिट्स को एक छोटी सी चिप पर लगाया जाएगा और इसे एज अ प्रोसेसर यूज़ किया जाएगा, जैसा हम करंट कंप्यूटर्स में जैसे i5, इंटेल i5 प्रोसेसर होता है, या AMD का राइजन, और भी प्रोसेसर जो होते हैं, उस प्रोसेसर टाइप एक प्रोसेसर बनाया जाएगा जिस पर क्वांटम कंप्यूटर रन करेगा। आप यह पिक देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से मैंने लगाई है यहाँ पर, जिसमें हो सकता है यह मायोराना पार्टिकल की चिप रिप्रेजेंट की गई हो, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। और यह एक मॉडल है, हम इसे एटम मान सकते हैं, और यह एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, केवल विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए है और कुछ नहीं। अगर हमें क्वांटम बिट्स मतलब क्यूबिट्स को अच्छे से समझना है तो थोड़ा सा बिट्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। बिट्स ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं जो या तो ऑन होंगे या फिर ऑफ होंगे, या बीच में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। या तो इनकी वैल्यू 0 होती है या फिर 1 होती है। इनकी एक टाइम पर एक ही वैल्यू हो सकती है, दोनों वैल्यूज नहीं हो सकती, जैसा कि इस पिक्चर में रिप्रेजेंट किया गया है। या तो 1 होगा या 0 होगा, बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, साथ में भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यह पॉसिबल नहीं है। या तो आप घर में कोई भी जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो स्विच ऑन रहेगा, वर्किंग कंडीशन में होगा, और अगर स्विच ऑफ है उसका तो फिर वह ऑफ ही होगा, वह वर्क नहीं कर रहा होगा। लेकिन क्यूबिट्स में क्या होता है कि एक बीच की कंडीशन निकल कर आती है। आप इसे ऐसा मान सकते हैं कि लो वोल्टेज है, तो जो एलईडी रोज 9 वॉट की एलईडी जितनी ब्राइट दिखती थी उतनी ब्राइट आज वह नहीं है। मान लीजिए वोल्टेज के कारण वह केवल 4 वोल्ट ही काम कर पा रही है, तो ब्राइटनेस उसकी थोड़ी सी कम है, लेकिन वह काम तो कर ही रही है। तो आप इसे ऑफ तो नहीं बोल सकते और पूरी तरह ऑन भी नहीं है। सो यह एक बीच की कंडीशन होती है, मतलब ऑन भी है ऑफ भी है, या फिर दोनों नहीं है। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट पर क्यूबिट्स काम करती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यही कॉन्सेप्ट है, नहीं नहीं, बस मैं आपको समझा रहा हूँ एक एग्जांपल से, जिससे आपको आइडिया हो सके। ओके, नाउ क्यूबिट्स। क्यूबिट एक क्वांटम सिस्टम हो सकता है जिसे हम टू लेवल्स में रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे कि या तो हम उसे अप बोल सकें, या फिर हम उसे डाउन बोल सकें, या फिर उसे माइनस बोल सकें या प्लस बोल सकें, या तो क्लॉकवाइज बोल सकें या फिर हम एंटी क्लॉकवाइज बोल सकें। कैसे भी केवल हम उसे 2 लेवल्स में रिप्रेजेंट कर सकें तो हम उसे एज अ क्वांटम बिट यूज कर सकते। और अगर कोई मल्टी लेवल सिस्टम है तो उस मल्टी लेवल सिस्टम को हम 2 लेवल पर डिग्रेड करने के बाद उसे क्यूबिट के जैसे यूज कर सकते हैं। बस हमें 2 लेवल्स ही चाहिए होते हैं, और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि वह दोनों वैल्यूज एक साथ रख सकते हैं। आखिर यह काम कैसे करते हैं? अभी हमने यह जान लिया क्यूबिट्स क्या हैं, नॉर्मल बिट्स क्या हैं, लेकिन अब काम कैसे करते हैं, मतलब कौन से फिनोमेनाज हैं जो इन्हें नॉर्मल बिट्स से डिफरेंट बनाते हैं। तो एक फिनोमेना है सुपरपोजिशन का। सुपरपोजिशन आई होप जो फिजिक्स वाले हैं वह तो जानते ही होंगे। वैसे और ज़्यादा स्पेसिफिक कर दिया जाए तो इंटरफेरेंस सभी लोग जानते हैं। तो इंटरफेरेंस के जैसे ही फिनोमेना होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा क्वांटम स्टेट्स एक क्वांटम स्टेट में बदल जाती, मतलब वह ऐड होकर एक क्वांटम स्टेट जनरेट कर लेती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए दो वेव्स थी और वह वेव्स सुपर इम्पोज होकर इंटरफेयर होकर एक नई वेव क्रिएट कर लेती हैं जो इनसे थोड़ी सी अलग होती है। ऐसे ही क्वांटम स्टेट्स भी ऐड हो जाती हैं, और यह प्रॉपर्टी इन्हें अलाउ करती है, मतलब किनको, क्वांटम कंप्यूटर्स को अलाउ करती है कि वह मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस एक साथ प्रोसेस कर।
अलग अलग प्रोसेस करने की इन्हें ज़रूरत नहीं होती है। इसको और एक आसान एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँगा आपको कि मान लीजिए एक मेज़ है, एक पहेली है, जिसमें आपको यहाँ से एंटर करना है, अंदर जाना है और यहाँ से एग्जिट करना है। ओके, तो अगर आप एक क्लासिकल कंप्यूटर को यह टास्क देंगे तो वह क्या करेगा, भाई क्लासिकल कंप्यूटर एक एक पाथ से होकर जाएगा और सभी जगह चेक करके आएगा कंप्यूटर कि भाई कहाँ से निकला जा सकता है और कहाँ से नहीं। तो ऐसे करके भाई हर एक पाथ से अलग अलग इंडिविजुअली जाएगा और चेक करेगा, और जब उसको फाइनली बाहर का रास्ता मिल जाएगा तो आपको बता देगा कि यह पाथ है। लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 की टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। प्रॉब्लम नंबर 2 की ज़रूरी नहीं भाई हमें शॉर्टेस्ट वे बता दें, हो सकता है भाई एक कोई लंबा रास्ता बता दे और उसके अलावा कोई एक छोटा सा रास्ता हो। सो यह बहुत बड़ी दो प्रॉब्लम्स हैं। टाइम कंज्यूम होता है पहली प्रॉब्लम के कारण भी, और दूसरा रास्ता बता दे अगर लंबा तो भी टाइम ज़्यादा लगेगा, प्रोसेस होने में भी टाइम लगता है, रिजल्ट्स देर से मिलते हैं। बट अब अगर हम क्वांटम कंप्यूटर को यह टास्क दें कि भाई यहाँ से एंटर करना है और यहाँ से निकलना है, जल्दी से रास्ता ढूंढ के बताओ, तो क्यूबिट्स क्या करेंगे भाई, एजेंट्स बना देंगे। मतलब यहाँ से एक क्यूबिट एंटर करेगा और दो रास्ते दिखे, दो क्यूबिट्स बन गए, एक के दो हो जाएंगे। आगे जाके अगर चार रास्ते दिखे, चार क्यूबिट्स बन गए, और अगर रास्ते में दो क्यूबिट्स टकरा जाएंगे तो भाई एक क्यूबिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मतलब ऐसे एक से बहुत सारे क्यूबिट्स बन जाएंगे, वेव्स इंटरफेयर होंगी और ज़्यादा वेव जनरेट करेंगी, और फिर सभी रास्तों को एक साथ एनालाइज करके भाई हमें जो रास्ता शॉर्टेस्ट होगा वह देखकर बता देंगी कि यह सबसे शॉर्ट रास्ता है और इस रास्ते से आप बाहर निकल सकते हैं। तो इसमें हमारा टाइम भी बच जाएगा ऑपरेशनल स्पीड में, और साथ में फिर रिजल्ट्स तक पहुंचने में, दोनों में टाइम बच जाएगा और एक साथ सभी पाथ को एनालाइज किया जाएगा। तो मतलब जितना टाइम एक क्लासिकल कंप्यूटर एक पाथ को एनालाइज करने में लगाता, उतने टाइम में एक क्वांटम कंप्यूटर, और उससे भी कम टाइम में एक क्वांटम कंप्यूटर सारी पाथ्स को एनालाइज करके हमें शॉर्टेस्ट वे बता देगा कि कहाँ से बाहर निकला जा सकता है। सो यह एक मेजर डिफरेंस, यही डिफरेंस क्वांटम कंप्यूटर को इतना ल्यूक्रेटिव बनाता है। हर साइंटिस्ट एक क्वांटम कंप्यूटर इन्वेंट करना चाह रहा है। नाउ एंटेंगलमेंट एक फिनोमेना है, इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि एंटेंगलमेंट क्या है। एंटेंगल मीन्स क्या होता है, एक दूसरे से अटैच हो जाना, लिंक हो जाना इस तरीके से कि फिर हम उनमें डिफरेंस ना जान पाए, और एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दूसरी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन अपने आप दे देगी। यह तब होता है जब दो सिस्टम इतने क्लोजली लिंक हों कि एक के बारे में अगर हमें नॉलेज है तो दूसरे के बारे में नॉलेज अपने आप ही हमें मिल जाएगा, भले ही उनके बीच का डिस्टेंस कुछ भी हो। और यह प्रॉपर्टी यूज करके क्वांटम प्रोसेसर बहुत जल्दी से मेजरमेंट्स निकाल लेंगे दूसरे पार्टिकल के बारे में या फिर दूसरी स्टेट के बारे में। और इससे हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इससे यह फ़ायदा मिलेगा कि जो प्रोसेस रहेगी वह लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। मतलब इंफॉर्मेशन को हम भेज पाएंगे लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और यूनिवर्स की लिमिट्स जो हैं उनको एक्सीड कर जाएगा, उन्हें ऑबे नहीं करेगा। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। बाय नॉलेज लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल नहीं करेगी, केवल और केवल एंटेंगलमेंट के फिनोमेना की हेल्प से एक पार्टिकल के बारे में जानकारी होगी तो दूसरे के बारे में जानकारी अपने आप ले ली जाएगी। नाउ डीकोहेरेंस, डीकोहेरेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे लिए चैलेंजिंग है। डीकोहेरेंस क्या कहलाती है, लॉस ऑफ क्वांटम स्टेट एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण, जैसे कि रेडिएशंस और आयंस जो कि एनवायरमेंट में बहुत ज़्यादा हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है जिसे हम एज अ क्यूबिट यूज़ कर रहे हैं, और कोई चार्ज्ड पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल इसके पास आ जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन तुरंत उसमें शामिल होकर इन्हें न्यूट्रल कर देगा। और अब सिंस ये न्यूट्रल हो गया तो इलेक्ट्रॉन तो गायब ही हो गया ना, फिर हमारी क्यूबिट ही गायब हो गई। अब ऑपरेशन कैसे करेंगे हम, तो यही है डीकोहेरेंस की क्यूबिट डीकोहेरेंट हो जाती है, अपनी स्टेट लूज कर देती है। यह क्वांटम कंप्यूटर डिजाइन करने में बहुत बड़ा चैलेंज है। सो हमें ऐसे फीचर्स बनाने होंगे इस डीकोहेरेंस को डिले कर सकें, और ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे जो कि एक्सटर्नल फील्ड से क्यूबिट्स को सील्ड कर सकें, मतलब एक्सटर्नल फील्ड से क्यूबिट्स को बचा सकें। टाइप ऑफ क्यूबिट्स, अब क्यूबिट्स भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे बिट्स होते हैं उनमें भी कभी इलेक्ट्रिक सिग्नल का कभी मैग्नेटिक सिग्नल का अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो क्यूबिट्स भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहले सुपर कंडक्टिंग
क्यूबिट्स। यह सुपर कंडक्टिंग मटेरियल से बने होते हैं जो कि एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर वर्क करते हैं, मतलब 0 डिग्री केल्विन, जो कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, इसके आसपास ही वर्क करते हैं। और इन क्यूबिट्स को माइक्रोवेव पल्सेस के थ्रू मैनिपुलेट किया जाता है, मतलब एक टाइप से कंट्रोल किया जाता है। यह क्यूबिट्स साइंटिस्ट के बीच फेमस क्यों हैं? क्योंकि इनमें रिलेटिवली रोबस्ट कोहेरेंस होता है, मतलब यह ज़्यादा टाइम तक कोहेरेंट रह सकते हैं, अपनी स्टेट में रह सकते हैं, इसे उसे लूज नहीं करते हैं। ट्रैप्ड आयंस, लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम ट्रैप्ड आयन पार्टिकल्स को एज क्यूबिट्स यूज़ कर सकते हैं। आयंस तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या कहलाता है, ऐसे एटम्स जिन पे प्लस या माइनस चार्ज हो उन्हें हम आयंस बोलते हैं। और क्यूबिट्स इसलिए नोटवर्दी हैं क्योंकि इनका कोहेरेंस भी लॉन्ग होता है और फिडिलिटी मेजरमेंट भी अच्छा होता है, हाई होता है। क्वांटम डॉट्स, सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि क्वांटम डॉट्स क्या हैं। क्वांटम डॉट्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें हम सेमीकंडक्टर्स की हेल्प से कैप्चर करते हैं। उन्हें हम एज क्यूबिट्स यूज़ करते हैं और उन्हें ही हम क्वांटम डॉट्स बोलते हैं। इनको मैनिपुलेट करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, और जब चार्ज मूव करता है तो वह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को इस मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करा के हम इसे मैनिपुलेट कर देते हैं, और इसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है, इसीलिए यह साइंटिस्ट के बीच में फेमस है। और इसके साथ ही जो एग्जिस्टिंग सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके साथ इनकी कंपेटिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, इसलिए क्वांटम कंप्यूटर में इनका यूज़ प्रेफर किया जाता है। नाउ फोटॉन्स, इंडिविजुअल लाइट पार्टिकल्स इन स्टेट को अगर हम ऐसा सेट कर दें कि हम उसे मेज़र कर पाएँ और बाय एक डायरेक्शन में हो, तो ऐसे लाइट पार्टिकल्स मतलब फोटॉन्स को हम क्यूबिट्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और इनका यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। इन क्यूबिट्स का यूज़ क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में किया जाता है। नाउ न्यूट्रल एटम्स, न्यूट्रल एटम्स लगभग सभी जान, नेचर में जो एटम्स होते हैं वह सारे न्यूट्रल ही होते हैं, भले ही वह गोल्ड हो या फिर हाइड्रोजन हो, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इनको हम लेज़र की हेल्प से एनर्जाइज कर, मतलब एनर्जाइज कैसा करना है कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भेजकर इन्हें एनर्जाइज कर दिया जाए और फिर उनका यूज़ किया जाए क्यूबिट्स की तरह। इसमें क्या होता है कि यह थोड़े समय के लिए इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है और फिर नीचे वापस आ जाता है, इसलिए इसका यूज़ हम स्कैल्पिंग के लिए करते हैं, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा समय तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता है, और दूसरे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। चैलेंजेस, चैलेंजेस की मैं चर्चा कर चुका हूँ कि जैसे हमें डिकोहेरेंस को टैकल करना होगा, ऐसे सिस्टम डेवलप करने होंगे जो कि ज़्यादा समय तक क्यूबिट्स को कोहेरेंट स्टेट में रख सकें। यह 0 केल्विन टेम्परेचर पर वर्क करता है, तो हमें ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी होंगी जहाँ टेम्परेचर रिलेटिवली लो हो, रिलेटिवली लो क्या, एब्सोल्यूट ज़ीरो हो लगभग, और यह करना बहुत आसान नहीं है। तो यह कुछ चैलेंजेस हैं जिनके कारण क्वांटम कंप्यूटर अभी तक प्रैक्टिकल लाइफ में बन नहीं पाए हैं। थ्योरेटिकली हमने बहुत सी डेवलपमेंट कर लिए हैं, और ऐसा एक थ्योरेटिकल क्लेम किया था गूगल ने 2019 में, जब उन्होंने कहा था कि उनके क्वांटम कंप्यूटर ने एक ऐसी प्रॉब्लम को 200 सेकंड्स में सॉल्व कर दिया जिसे क्लासिकल कंप्यूटर्स 10,000 साल में सॉल्व कर पाते। तो यह क्लेम गूगल के द्वारा किया गया था। इसे कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों ने बोल दिया कि यह केवल थ्योरेटिकल वैल्यूज़ हैं, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट इसका नहीं किया गया। लेकिन अब यह चीज़ें भविष्य की गर्त में हैं कि कब एक क्वांटम कंप्यूटर प्रैक्टिकली वर्किंग कंडीशन में लाया जाएगा, कब हम क्वांटम कंप्यूटर का यूज़ कर पाएंगे, और कौन सी क्यूबिट सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगी। हालांकि वह बात तो है कि अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग टाइप की क्यूबिट्स यूज़ की जाएंगी। यह था एक डिटेल्ड वीडियो क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बीइंग समथिंग।